हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तम मार्ग। बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एडजंक्ट क्या होता है। इसमें आप पढ़ोगे क्या, ADJUNCT। क्या पढ़ोगे इसे? एडजंक्ट। डी साइलेंट होगा, एडजंक्ट। एडजंक्ट नहीं बोलेंगे। तो ये सेंटेंसेस 5 हैं। इसको मेरे पॉज करके आप एक बारी नोट कर लो। ये मैं हट जाता हूँ पीछे। उसके बाद आप इसमें से लगाओगे इज या आर में से एक टिक करोगे। वर्क या वर्क्स में से इज या आर में से, इज या आर में से, इज या आर में से एक टिक करना है। उसके बाद आपको ये टॉपिक दोबारा से देखना है। ठीक है, पहले आप खुद से कर लो कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। तो एडजंक्ट कहता क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है और क्लास 9th 10th और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसे राइटिंग लिखनी होती है तो ग्रामर अच्छी रखो अपनी। ठीक है, तो एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट क्या होता है? ठीक है, आपको एडजंक्ट का रूल समझा देता हूं मैं। आपको दिखता है एक सब्जेक्ट, देन प्रेपोजिशन, देन एक और सब्जेक्ट दिख जाता है। हालांकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस फॉलो होता है, पर अभी मैं इसे सब्जेक्ट 2 का नाम दे देता हूं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, अभी मैं हेल्पिंग वर्ब ही लिख रहा हूं समझाने के लिए। तो सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है। प्रेपोजिशन क्या होता है? जो जो नए हैं, जो जिनको अभी बिल्कुल नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं प्रेपोजिशन क्या होते हैं। जैसे ऑफ, इन, टू, एट, बिटवीन, अमंग, डाउन, अप। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं प्रेपोजिशंस। अगर प्रेपोजिशन आपको कोई दिखता है और उसके बाद एक सब्जेक्ट 2 दिखता है, इसी को एजेंट कह देता हूं। एजेंट कहता है मुझे गायब कर दो अपनी आंखों के आगे से और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो। दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे ही प्रेपोजिशन दिखा और सब्जेक्ट 2 दिखा, इसको आपको इग्नोर कर देना है और सब्जेक्ट 1 आपको दिखेगा उसके लिए ही हेल्पिंग वर्ब आपको सेट करनी है। तो इसमें पहला प्रेपोजिशन जल्दी से बता दो क्या है? ऑफ। ऑफ से लेके कहां तक जाएगा? ये पोएम तक। ठीक है, ये हमने गायब कर दिया। बचा गया सम एंड सब्सटेंस। इसके लिए आपने लगा दिया होगा आर। तो आर नहीं, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि सम एंड सब्सटेंस एक ईडियम है जिसका मतलब होता है समरी। तो समरी के साथ क्या आ जाएगा? इज। द समरी इज एज फॉलोज। ठीक है, समरी क्योंकि सिंगुलर है। द क्लर्क्स इन दिस ऑफिस वर्क ऑब्लिक वर्क्स हार्ड। पहला प्रेपोजिशन क्या दिखाई दे रहा है आपको? इन से लेके कहां तक चला जाऊंगा? वर्ब तक। हमेशा वर्ब तक ही लेके जाना है। अब बचा क्या? इसको गायब कर दो। बचा क्लर्क्स। क्लर्क्स अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब वर्क। अब वर्क्स नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये क्यों नहीं आएगा टेंस में बताऊंगा। थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्लर्क्स है तो जब नाउन में या सब्जेक्ट में एस आ जाता है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा, ये अपने आप में वी1 आएगा। अब मैं अगर यहाँ पे ही लिख दूं, ही वर्क या वर्क्स हार्ड, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? ही के साथ वर्क्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। ही सिंगुलर है और वर्ब में हम एस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही दोबारा से रिवाइंड करना, बार बार इस लाइन को सुन लेना। ही सिंगुलर है और सिंगुलर में सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब को लगाते हैं तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ऐड करा जाता है। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर। अब इसमें हमें प्रेपोजिशन क्या दिख रहा है? ऑन। ऑन से लेके कैंसर तक पहला वर्ड है डिस्कशंस। डिस्कशंस के लिए आर आ गया, बात खत्म। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज। मतलब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, मेन सब्जेक्ट क्या होगा? तो द प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये ऑफ आ गया सबसे पहला। कहां तक लेके जाएंगे? वर्ब तक। गायब कर दो। प्रॉब्लम के लिए क्या आ जाएगा? इज या आर? इज। ठीक है, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, ये तो आपने ठीक कर दिया होगा। एप्पल्स के लिए क्या आ जाएगा? आर। अगर कश्मीर की वजह से आपने गलती से भी इस लगा दिया होता तो कश्मीर खा गए आप, ऐसा हो नहीं सकता। तो एप्पल्स के लिए हमने आर लगा दिया। द एप्पल्स आर पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब होता है टेस्टी। याद रखना। अच्छे बात, अब जाओगे किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट नहीं होता रेस्टोरेंट होता है, तो रेस्टोरेंट में जाओगे तब आप बोलोगे या मम्मी ने बहुत अच्छी डिश बनाई, तो क्या बोलोगे? द डिश इज पैलेटेबल, बहुत अच्छी डिश थी। ठीक है, ये था हमारा एजेंट का टॉपिक।
और ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हेल्प करेगा। वो रटने की चीजें होती हैं, यहाँ पे आपको मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक और। हाँ, अभी तक हमने सब्जेक्ट समझ लिया, ठीक है, हमने वर्ब को समझ लिया, थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट को भी ढंग से समझा नहीं है, ठीक है। पर ऑब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, टेंसेस में पढ़ाऊंगा मेनली, क्योंकि तब उसका काम भी आएगा। पर हाँ, थोड़ा बहुत अभी बेसिक से मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ कि क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो पहला सेंटेंस आप मेरे साथ में लिख लो, क्या, मिस्टर सुनील छेत्री इज अ फुटबॉलर, ठीक है। सेकंड, पिकाचू इज अ गुड पॉकीमोन। पिकाचू आप पॉकीमोन देखते थे या नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। अगर देखते थे तो बहुत अच्छा, मैं बहुत देखता था पॉकीमोन, ठीक है, गेम भी आया था पीछे तो, ठीक है। तो मिस्टर सुनील छेत्री से फुटबॉलर, मुझे आपसे जानना है इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। बहुत ध्यान से समझो और मेरे को पोस्ट करके बताओ, पोस्ट करके नहीं, पॉज करके बताओ, है ना। मिस्टर सुनील छेत्री इज अ फुटबॉलर, तो इज क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं सुनील छेत्री के बारे में, हाँ या ना। तो अब ये समझ में आओ, मिस्टर सुनील छेत्री इज अ फुटबॉलर, बात हो रही है सुनील छेत्री के बारे में। तो सुनील छेत्री है कौन, एक फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट फुटबॉलर। अब फुटबॉलर कौन है, सुनील छेत्री, तो सुनील छेत्री हो गया फुटबॉलर। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान रखो, वर्ब से पहले तो हमेशा सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में क्लियर करा कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर ठीक उसके बाद आने वाले वर्ड से मिलती है तो उसे सब्जेक्ट एट्रीब्यूट कहते हैं। पर ध्यान से सुनो, अगर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर हमें ऑब्जेक्ट से मिलती है, कि यहाँ पे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें ऑब्जेक्ट से मिल रही है, तो उसे कहेंगे हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पॉज करना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाए, तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ठीक उसके बाद ठीक ऑब्जेक्ट से मिलती है हमें, ठीक उसके बाद आने वाले वर्ड से मिलती है तो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट, और अगर हमें ऑब्जेक्ट में जाके मिलती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप बोलोगे सर इसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे क्या, नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट भी बोलोगे, पर इसको एक नाम और दे दिया मैंने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये काम कहाँ आएगा, प्रोनाउन में, तब मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। इज हो गया वर्ब, पिकाचू सब्जेक्ट, पिकाचू है कौन, पॉकीमोन, पॉकीमोन कौन, पिकाचू। तो पिकाचू की इंफॉर्मेशन हमें पॉकीमोन से मिल रही है, ऑब्जेक्ट से मिल रही है, तो इसे क्या कह देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक बड़े टॉपिक में हमारे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इंफॉर्मेशन आपको पूरी तरह से मिलती रहे। तो तब तक के लिए देखते रहिए उत्तम मार्ग, बाय बाय।